देखो यहाँ पर है जो सरल घनीय है, सरल घनीय जालक में सबरिन संकुलन क्षमता, ठीक है ना। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये अलग अलग प्रकार की होंगी, है ना। तो जैसे देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या लेंगे, पहले है साधारण घनीय। साधारण घनीय आप लोगों को पता है, साधारण घनीय में क्या होता है, कोई बताया कि साधारण घनीय किसे कहते हैं? साधारण घनीय क्या होता है सिंपल बेटा? क्यूबिक सेल। है सिंपल क्यूबिक सेल सर। हाँ, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें घटक कण क्या होते हैं, केवल कोनों पे स्थित होते हैं। बस केवल कोनों पर होते हैं, है ना। तो उसके लिए हम संकुलन क्षमता देखते हैं। जैसे ये वाला है, ये देखो इस टाइप से कोनों पर लगे हुए हैं, है ना। केवल घटक कण किस पर होते हैं, कोनों पर होते हैं, कोनों पर लगे हुए हैं। तो उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, उसके लिए यदि हम संकुलन क्षमता निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखो बेटा, क्योंकि ये घटक कण जो हम दूर दूर दिखा रहे हैं ये ऐसे है नहीं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है ना। तो इस लाइन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये टच है। ये जो घटक कण है ये एक दूसरे से, जैसे मैंने दो लाइन बनाई तो एक लाइन ये है, एक डॉट यहाँ है, एक डॉट है, तो ये क्या है, इस प्रकार से बना हुआ पूरा एक घटक कण है। दूसरा घटक कण ऐसे बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इनको ऐसे टच बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बड़ा बनाएंगे, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। वो है ऐसे, हो देखो इस प्रकार से। तो इसमें 8 के 8 घटक कण इसने दिखा रखा है, देखो ये येलो कलर के हैं, ये सामने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको येलो कलर के, ठीक है ना। ये सामने वाले घटक कण है। इसके ठीक पीछे वाले देखो, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये चार, तो चार ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, चार नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, है ना, ये चार। तो ये 8, इसमें हमें संकुलन क्षमता क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। किसके लिए, साधारण घनीय के लिए। क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। इसकी क्षमता कैसे निकलेगी, ठीक है ना, इफिशियंसी कैसे निकलेगी। यहाँ ये ध्यान रखना बेटा, हमें मालूम है एक गोली की जो त्रिज्या होती है उसको किससे दिखाते हैं, गोली की त्रिज्या को किससे दिखाते हैं बेटा, आर से, है ना, स्मॉल आर, ठीक है ना। ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी, ठीक है ना। और जब घन होता है, घन घन को जानते हैं आप लोग, घन जानते हैं, थोड़ा गणित पढ़ रहे थे, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। घन किससे कहते हैं बेटा, घन, क्यूब, क्यूब किसे कहते हैं, क्यूब या घन, कोई जानता बेटा घन किसे कहते हैं, घन या क्यूब। घन या क्यूब जो है उसे कहते हैं बेटा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो यहाँ से ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा भी है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, सभी भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा नीचे ऊपर नीचे सर चारों तरफ, है ना। उसका घन, घन जो कहते हैं उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये सिंपल गणित की चीजें, थोड़ा सा घन उसे कहते हैं जिसमें क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना, उसे घन कहते हैं। तो इसकी भुजा को हम किससे दिखाते हैं, एक भुजा, जैसे यहाँ से भुजा को मतलब इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एज, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसकी भुजा हो गई, या एज कह सकते हैं। इसको किससे दिखाते हैं गणित में, ए से। हाँ, स्मॉल एज, है ना। तो यहाँ से अब देखो इसमें हम क्या, हमें करना क्या है, इसको समझने के लिए, ठीक है ना, इसको भुजा हम यहाँ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कोर, क्या कहेंगे इसको, कोर, है ना। कोर को दिखाते हैं ए से, और जो इस गोला है, इस गोली की जो त्रिज्या होगी वो आर होगी, स्मॉल आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मान लीजिए एक लाइन को लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक एक कोर की लंबाई देखो, यहाँ से हमने ए से लिया घटक कण ऐसे, है ना। तो इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए, एक कोर की लंबाई मान लीजिए ये लिया हमने कोर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए। अब इसके पास दो क्या है, घटक कण है, एक घटक कण यहाँ पर है, एक घटक कण यहाँ पर है। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई। इसके पास कितने घटक कण है, दो घटक कण है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये घटक कण एक दूसरे से लगे हुए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, कैसे कैसे हम निकालेंगे, इसमें हमें निकालना होगा ए बराबर क्या होगा, देखो ए क्या होगा, पहले हमने देखा ए क्या है, कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई,
आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे संकुलन क्षमता। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, इससे समझ में आएगा। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, क्या होगा, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, जो हमें एक परमाणु का आयतन निकालना है, और बटे में क्या करना है, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है ना, घनीय एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, और बट इसको गुणा कर देंगे, किससे गुणा करना है, 100 से। तो उसमें क्या आएगा, उसकी संकुलन क्षमता आएगी प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना। पहले एक चीज बताओ बेटा, हमने एक परमाणु का आयतन क्यों लिया, कोई बता सकता है, जैसे एक एक परमाणु का परमाणु आयतन, क्यों लिया, एक परमाणु, 4 परमाणु तो ले सकते थे यहाँ। सर 4, क्योंकि सर ये योगदान तो सर उनका 1/8 के रूप में है, तो सर 8 है तो 1 ही हो जाएगा ना फिर तो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा बेटा तुमने, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि हमने एक ही परमाणु क्यों लिया, क्योंकि ये साधारण घनीय है। साधारण घनीय में जो होगा, घटक कणों की संख्या होती है वो 1 होती है, इसलिए एक परमाणु का हमने आयतन, और परमाणु कैसे होता है, गोला होता है, गोल। क्लियर। अरे गोला ही तो होता है, परमाणु किसके आकार के यस सर। समान होता है, गोले के समान होता है, और गोले का जो आयतन होता है क्या, कितना होता है, 4/3 4/3 बिल्कुल, ठीक है ना। गोले का देखो, अब एक परमाणु का आयतन माने एक गोले का आयतन, तो यहाँ पर आएगा 4/3, ये याद रखना बेटा, ये हमेशा के लिए होता है, पाई आर क्यूब। ये किसका हो गया, एक गोले का, यहाँ गोला तो है नहीं, यहाँ पर है घटक कण, है ना। तो एक परमाणु का आयतन कितना होगा, एक परमाणु का आयतन हम निकाल दिए, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, ये हमारे पास एक परमाणु का आयतन आ गया, ठीक है। एक परमाणु का आयतन हमारे पास ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसके बाद है एक घनीय एकक कोष्टिका का आयतन। अब घनीय कोष्टिका का आयतन कैसे होगा, ये घन है, पूरा घन के रूप में, तो घन का आयतन क्या होता है हमेशा, जो घन होता है, एक देखो ही याद होता रखना, घन का आयतन कैसे निकालते हैं हम, है, एक ही होता है सर। बिल्कुल, भुजा की घात 3 होता है ना, भुजा की घात 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, भुजा हमने ए मानी हुई है, तो इसलिए ए की घात कितना आएगा, 3, तो ये हमारे पास आएगा। तो ये दो चीजें हमें पता लग गई, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इससे हमें संकुलन क्षमता निकालने में आसानी हुई, कैसे, हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब हमें पता लग गया, और ए की घात कितनी होगी, 3 होगी। अब ए बराबर क्या होता है, ए बराबर पता है आप लोगों को क्या होता है, देखो यदि यहाँ पर देखेंगे, सर यहाँ पे 2r हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों होगा 2r, अब और लोगों को पता लग जाना चाहिए ना। देखो बेटा, यहाँ पर जैसे एक गोला है, और दूसरा गोला कोर पे ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ए, ये ए थी ना, एक भुजा की दूरी ए थी, तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितना हुआ, आर हुआ, ये आर हुआ, स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर, तो 2 स्मॉल आर हुए कि नहीं हुए? ए बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ए, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी ए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आधा आर, एक आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है ना। तो ए बराबर, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, ए बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके बटे में क्या कर देंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, 2r, 2r और इसका होल क्यूब, है ना। और इसको होल क्यूब का मतलब होता है बेटा 3 बार, यानी कि 2r गुणा गया 2r गुणा गया 2r, 3 बार गुणा, तो यानी कि 2 दूना 4, दूना 8, यानी कि 8, और आर आर का गुणा करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, और बटे में 8 आर क्यूब, तो इस आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब कितना बचा, कितना बचेगा, 4/3 गुणा 8, ठीक है ना, और गुणा पाई, पाई तो होगा, तो 4 दूने 8,
हुआ कि नहीं? यानी कि 3 दूना 6 कितना है, π/6 और गुणा 100, ये 100 तो रहेगा इसमें, है ना, 100% में निकालना है इसको। तो पाई का मान कितना होता है बेटा, कोई बताएगा पाई का मान? 3.14। हाँ, 3.14 14 बटे में 6 गुणा 100। तो इसका भाग करोगे तो ये आएगा हमारे पास 52.4% के लगभग, ठीक है ना। 52.36 आता है ना, 52.36% आता है। तो इसको इसको हम क्या लेंगे, 52.4%। ये किसके लिए है, किसकी संकुलन क्षमता है? सरल करिए। सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा